साथियों, फाइटर टुडे पर आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा गंभीर टॉपिक ले रहा हूं जिस पर बात करने का दिल नहीं था, लेकिन सोचा कि लूं। आज मैं बाप और बेटे के रिश्ते पर बोलना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उस स्टेज पे जाता हूं कि मैं भी एक बाप हूं और मेरे भी अपने बाप हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हमने वो जिम्मेदारी कहाँ तक देखी, या मैं अपने बाप के लिए क्या किया। मैं वो भी देखने के मूड में हूँ, और मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरी औलादें जो है मेरे लिए अच्छी सोच रखेगी। ये बात बिल्कुल सही बात है कि कोई भी बाप अपने घर को बनाने के अलावा बिगाड़ सकता ही नहीं। और एक कहावत कही गई है कि बाप ही एक ऐसा है जो चाहता है कि उसकी औलादें उससे ऊपर जाएं, और कोई सोच ही नहीं सकता कि आपको आपसे ऊपर देखना चाहे। लेकिन बाप यही चाहता है कि उसकी औलाद उससे अच्छी हो, उससे तरक्की ज्यादा करे और उसका नाम ज्यादा हो समाज में, देश में। लेकिन आप ये देखो, क्या आपका व्यवहार आपके बाप के प्रति कैसा रहा? आप सोचिए, कैसे उम्मीद करना चाहोगे कि आपकी औलादें आपके रिश्ते को बना के रखें? मुझे आप ये बताओ कि सारी उम्र एक बाप मेहनत करता जाता है कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनकी खुशहाली के लिए। क्या एक बाप कभी भी अपने कारोबार पर ना जाने की सोच सकता है? कभी नागा कर सकता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं आराम करना चाहता हूं? ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। चाहे जितनी तबीयत उसकी खराब हो, लेकिन वो अपने कारोबार पर जाएगा, अपना कारोबार करेगा। वो बात अलग है कि औलाद आपके कारोबार से अटैच है, तो ठीक है, वो भी आपके साथ लगा हुआ है। अगर वो आपके साथ अच्छे से अटैच है तो आपको आराम करने का मौका भी मिल जाएगा, आप आराम भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपके कारोबार को देख सकता है। लेकिन अगर वो आपके साथ उतने अच्छे ढंग से अटैच नहीं है, तो यकीन मानिए कि वो आपके कारोबार को 2 दिन भी नहीं संभाल सकता। 2 दिन में ही कहानी बिगड़नी शुरू हो जाएगी। एक बाप को 2 दिन का भी आराम मिल नहीं सकता। वो बात अलग बात है कि बाप की डेथ के बाद उसके कारोबार पर क्या असर है। कुछ औलादें ऐसी होती हैं कि कारोबार जब बाप के साथ लगते हैं तो उसको एकदम संभाल करके उसको उरूज देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उस कारोबार को बिगाड़ करके रख देते हैं, बेच कर रख देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। बनाने को तो सोच ही नहीं सकते, उसको आगे बढ़ाने को तो सोच भी नहीं सकते। हकीकत तो यही है, आजकल समाज में बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग लोग क्या कहूं, एक बाप जो अपने बेटे के लिए जान दे रहा है, वही बाप अपने भाई के लिए बिल्कुल जान नहीं देता। सिर्फ औलाद के बारे में ही सोचता है, उसके भाई भी उसके पीछे हैं, उसके बारे में वो कतई नहीं सोचता। और औलादें जो हैं अपने बाप के बारे में कितना सोचती हैं, समाज है, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं, कैसे हालात जा रहे हैं। आप बहुत खुदकिस्मत हैं कि आपने अपनी औलाद की बच्चों को भी इस्टेब्लिश अपने उम्र में कर दिया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो एक पीढ़ी तो आपने अपनी औलाद की सुधार दी। यानी कि 50 साल, 60 साल, 80 साल तक आपने अपने घर को महफूज रखा, सेफ कर लिया कि अब ये बिकेगा नहीं, बल्कि ये आगे ही बढ़ेगा। और इसी उम्र में अपनी औलाद के बच्चे को भी अगर आपने सुधार दिया तो दूसरी पीढ़ी भी आपके लिए कामयाब रहेगी। यानी कि 70-80 साल और मिलेंगे, आपका घर बिकने से बच जाएगा, आपके खेत बिकने से बच जाएंगे, आपकी जायदाद बिकने से बच जाएगी, क्योंकि आपने अकेले 2 पीढ़ी को संभाल लिया। अगर आप ना संभाल पाए
समझ लीजिए कि आप अपनी औलाद को भी ना संभाल पाए, तो ये भूल जाइए कि आपने जो ये एम्पायर खड़ा किया है ये बना रहेगा। मैं समझता हूं कि आपके बुढ़ापे में जब आप बेबस रहोगे, काम के काबिल नहीं रहोगे, शायद उसी वक्त ही बिकना शुरू हो जाए, और नहीं तो आपके ना रहने के बाद तो सोचना ही बेकार है। वो हालात तो बनेंगे ही जो आपका एम्पायर शायद बना ना रहे। एक बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने एम्पायर को बनाए, अपनी औलादों के लिए मेहनत भी करे, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि औलादें की औलादों पर भी निगाह रखे, अपनी औलाद पर भी निगाह रखे कि आने वाली उसकी पीढ़ी बेहतर हो, बहुत अच्छी हो, और प्रोग्रेस प्रोग्रेस हो, जो आपने बनाया है उसको वो आगे बढ़ा सके। इसमें मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, इसमें माँ का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बाप तो दिन भर बाहर रहता है, ठोकरें खाता रहता है, कारोबार में बिजी रहता है। बच्चों की निगाह माँ पे सॉरी माँ की निगाह बच्चों पर होनी चाहिए। बच्चों को बनाना माँ की जिम्मेदारी बनती है, ना कि बाप की। तो माँ का भी बहुत बड़ा रोल है अपने घर को संवारने में, बनाने में। माँ का भी एक रोल है। शायद अब मैं यहीं से अपनी बात खत्म करता हूँ, बाकी इसको फिर आगे बढ़ा देंगे। थैंक यू।